वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ दो गेस्ट हैं और दोनों का ताल्लुक खेल के मैदान से है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे शाहज़ेब जमील, जो कि कतर में क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और उनकी अच्छी कारकर्दगी पर कतर ने उनको अपना क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। उनका ताल्लुक लियारी से है और वो इस वक्त कतर में मौजूद है, हमें जूम के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम शाहज़ेब जमील की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहज़ेब के बारे में मैं एक बात बता दूं कि लियारी से शहज़ादे का ताल्लुक़ है और क्रिकेट का जुनून था, क्रिकेट का शौक़ था। पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेली, अंडर 16 भी खेला, अंडर 19 खेला। फिर उसके बाद इंटरनेशनली जब अप्लाई किया तो कतर को इनकी बैटिंग और इनकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो बड़ी जो है वो पसंद आई। और इस वक्त ये कतर में बैठे हुए हैं और कतर से हमें जो है ज्वाइन किया है सुबह सवेरे। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब और वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो शाहज़ेब की आवाज़ में आ रही है? हाँ। शाहज़ेब हमें सुन सकते हैं? जी सुन सकता हूँ जी। कैसे हैं शाहज़ेब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहज़ेब माशाल्लाह लियारी से आपका ताल्लुक, और लियारी के अंदर हमेशा मैं प्रोग्राम्स जब भी करता हूँ तो हम ये देखते हैं कि लियारी के अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और एक बॉक्सर भी हमारे पास आते हैं, एक फुटबॉलर भी हमारे पास आते हैं, उनका ताल्लुक भी लियारी से। अब क्रिकेटर भी हमारे पास लियारी से हैं। कैसा लगता है कि लियारी से निकल के और कतर की टीम का कप्तान बन जाना? ऐसे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि जो है ना लियारी में आपको पता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इवन के सब अगर स्पोर्ट्स के शोबों में देखा जाए तो हमारे लियारी का जो है ना नाम ऊपर भी आता है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी के लियारी से निकल के कतर में आना, यहाँ पे मूव ऑन होके यहाँ पे जो है ना क्रिकेट खेलना। और कतर अंडर 25 को मुझे कैप्टन भी बनाया था लास्ट टाइम। सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करे कंट्री को। तो ख्वाहिश तो थी पहले कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, मगर चलो वहाँ नहीं हुआ तो आज कतर को रिप्रेजेंट करें। अच्छा शाहज़ेब, क्रिकेट खेलना कब और कैसे शुरू किया आपने? एक्चुअली क्रिकेट मेरी जो स्कूलिंग थी वो नासरा स्कूल से मैंने पढ़ा है शुरू से। सो स्कूल से क्रिकेट स्टार्ट की थी। भाई को देख के भी जो है ना, मेरा बड़ा भाई है वकास अहमद, तो वो क्रिकेट टीम बॉल खेलते थे और उन्होंने हार्ड बॉल भी क्रिकेट खेली, तो उनको देख देख के शौक पैदा हुआ था। अच्छा, कितना मुश्किल था, क्योंकि लियारी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अक्सर ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे होते हैं कि अगर सपोर्ट किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब अंडर 16 भी खेली पाकिस्तान में माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर अंडर 19 भी खेली, सपोर्ट मिला? तो ये जो है ना मेरे भी लाइक इसमें बहुत से अप एंड डाउन मेरे लिए भी आए, क्योंकि जो है ना ईजी नहीं होता। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से, हमारे फैमिली में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेली और मैं उनमें से वाहिद बंदा हूँ जो क्रिकेट की तरफ आया। और लियारी में आपको पता है ज्यादातर स्पोर्ट्स को जो है ना अच्छा नहीं माना जाता। जो दूसरे लोग होते हैं बोलते हैं आप क्या करोगे स्पोर्ट्स खेल के, इससे अच्छा आप जॉब करो तो बेटर रहेगा आपको। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ऑलवेज आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलता है। देखे ना माशाल्लाह, अब आप कतर में बैठे हुए हैं, तो ये कतर तक पहुंचने का सफर कैसा रहा और ये कैसे मौका मिला आपको? मैं जो है 2018 में कतर मूव ऑन हो गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली एक अकेडमी है, स्टैलियन स्पोर्ट्स अकेडमी। तो वहाँ पे मैं एक कोच है, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट था पाकिस्तान से। वहाँ यहाँ पे आके मैंने क्रिकेट स्टार्ट की उनके क्लब से खेला। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको कतर टीम के लिए खेलना है तो आपको जो है ना इनके जो है ना डोमेस्टिक में परफॉर्म करना होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होती है। तो ये क्राइटेरिया है, अगर आप कोई भी कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप वहाँ के बॉन्ड नहीं है तो आपको 3 साल वहाँ पे रहना पड़ता है, ये आईसीसी का रूल है। तो उसके बाद आफ्टर जो है ना आप कंट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा। घर वाला कैसा महसूस होता है, क्योंकि इस वक्त अब कतर में 2018 के अंदर आप मूव कर गए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। घर आना जाना होता है, फ्रीक्वेंटली आते हैं या फिर वहीं पर ही होते हैं? नहीं, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट मुझे जो है ना 7 ईयर हो गए कतर में। तो मैं लाइक एक ही दफा पाकिस्तान मेरा जाना हुआ था, क्योंकि फैमिली वगैरह सब यहीं पर हैं। तो और क्रिकेट भी यहीं से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको होता है क्रिकेट के साथ जो है ना हम जॉब भी करते हैं। तो लाइफ जो है ना इजी नहीं है, बट हमें जो है ना मैनेज करना पड़ता है इन चीज़ें। अच्छा, गैर मुल्की टीम के साथ खेलते हुए एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कैसे हैं कतर की टीम में सब लोग, सब कोऑपरेटिव हैं? यानी कतर की टीम में बेसिकली जो है ना हम डिफरेंट नेशनलिटीज हैं, जिसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका के भी है, बांग्लादेश के भी हैं। सो चैलेंजिंग नहीं रहता क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग हैं, तो उसमें जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है आपको सारी जगह पर।
तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और जी, अभी कभी अगर पाकिस्तानी टीम से मुकाबला हो जाता है आपका और सामने आप होते हैं, हाउ वुड यू फील? तो आपको पता है क्रिकेट है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो भी क्रिकेटर्स है, भी क्रिकेटर्स हैं, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हमसे जितना अच्छा हो सकेगा हम जो है ना अपनी टीम के लिए खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है ना विन करे। तो आपने कभी सोचा था कि लियारी से निकलकर आप कतर टीम के कप्तान बन जाएंगे? कैसा महसूस होता है? एक्चुअली मैं आपको रिकनेक्ट कर दूं, मैं कतर अंडर-25 टीम का कप्तान था। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लियारी से काफ़ी टैलेंट निकलता है। लियारी में जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें काफ़ी काम किया गया है। तो वहाँ पर आप ऐसा क्या है कि वहाँ पर बच्चे इतने पुरजोश होते हैं और आके निकल भी आते हैं, वो टैलेंट नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। तो लियारी में ऐसा क्या किस तरह से ये सब प्रोवाइड किया जाता है? नॉर्मली देखिए लियारी में मैंने जब अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास इतनी जो है ना फैसिलिटीज नहीं थी। कि इवन मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी अराउंड 2014 में मैंने स्टार्ट की थी। बहुत लेट स्टेज में स्टार्ट की थी। आपको पता है इक्विपमेंट जो क्रिकेट के होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे लियारी में ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मगर जो ना घर में जो है ना उनके इतने ज्यादा एक्सपेंस नहीं है कि वो उनके फादर उनको जो है ना ये चीजें लेके देंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लियारी के लड़कों को सपोर्ट करें। और टैलेंट बहुत है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे जो है ना उसका रिवॉर्ड आपको जो है ना अल्लाह देता है, इवन कि अगर आप कहीं भी हो। अच्छा, हुकूमत सिंध की जानिब से कोई सपोर्ट, कोई स्पॉन्सर किया जाता है क्या लियारी में? आप इसके हवाले से कुछ बताएंगे? जी, हमारे लियारी में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सपोर्ट करती हैं यंग टैलेंटेड को, टैलेंट प्लेयर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। इवन के जो है ना हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पोर्ट्स में आते हैं मगर उनको जो ना कुछ रसाई हासिल नहीं हो रही होती तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मेरा अपने यंगस्टर से यही है कि आप जो है ना लास्ट मोमेंट तक एफर्ट करें, बाकी रिजल्ट जो है ना वो तो अल्लाह के हाथ में। ठीक है। हमारे बहुत से लोग हैं, मैंने देखा लियारी में जो सपोर्ट भी करते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, सो सपोर्ट करने वाले भी बहुत। अच्छा शाहजेब, एक बात मुझे बताएं, माशाल्लाह यू आर क्वाइट यंग और एनर्जेटिक हैं और पैशनेट हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, माशाल्लाह कतर तक पहुंच गए और कतर की टीम के कप्तान भी हैं। ये शौक शाहजेब को कब से था? क्या बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था? जब वो टैप बॉल से क्रिकेट खेलते हैं और गली क्रिकेट होती है और उसके एक मुख्तलिफ रूल्स होते हैं कि वन टिप होगा तो आउट हो जाएगा, दीवार से लग के एक हाथ से कैच लेंगे तो आउट हो जाएगा, वो एक बड़ा एक सिनेरियो खूबसूरत सा होता है गलियों के अंदर। तो शाहजेब को भी क्या बचपन से यही शौक था? जी बिल्कुल ऐसे ही बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का, भाई को देख के शौक पैदा हुआ। और जो मेरा जो ताल्लुक है लियारी गुलाम सैलान से है, तो हमारी जो एरिया की गली नंबर वहाँ पे हम जो है ना सब जो हमारी कजन्स है वो क्रिकेट खेलते थे स्कूल से आके। अच्छा। तो ऐसा होता था कि वहाँ पे वन टिप आउट होता था, जैसे डॉट मारो दीवार पे लग के वन एंड कैच करना जी। तो क्रिकेट तो हमने लियारी में बहुत खेली है, गली क्रिकेट खेली, गली क्रिकेट से आज जो है इंटरनेशनल का सफर तय हुआ है। तो बचपन का शाहजेब और अभी के शाहजेब में फर्क क्या है क्रिकेट के अंदर? जो बचपन से क्या बैटिंग का शौक था, बॉलिंग का शौक था, या एक अच्छे फील्डर थे, क्या थे? नॉर्मली जो है ना शुरू में मैं एज अ फील्डर बहुत अच्छा था बचपन से। अच्छा। और टीम में ज्यादातर जब भी अपने मेरी भाई की टेबल की टीम थी उसमें जो है ना बैटिंग नहीं आती थी, बॉलिंग भी नहीं आती थी, सिर्फ अच्छा। करनी पड़ती थी। छोटे होने की वजह से बैटिंग और बॉलिंग नहीं आती थी। तो उसके साथ साथ जो है ना जब स्कूल से क्रिकेट स्टार्ट की, प्रोफेशनल हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट की, तो वहां से मैं विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर मैंने अपनी करियर का आगाज किया। अच्छा, वेरी गुड। विकेट कीपर कहते हैं कि अभी आप माशाल्लाह यू आर अ कैप्टन ऑफ टीम ऑफ कतर, और ये कहा गया कि दुनिया के कामयाब तरीन जो कैप्टन्स हैं वो अगर विकेट कीपिंग जानते हैं या विकेट कीपर्स हैं तो उनको पूरा ग्राउंड नजर आता है। तो सो यू हैव बीन डूइंग विकेट कीपिंग इन कतर's टीम एज वेल? यस विकेट कीपिंग जो है ना एज अ विकेट कीपर ही मैं खेल रहा हूं कतर नेशनल टीम में। अभी लास्ट हमारा हांगकांग में हम खेल के आए थे, क्वार्टर सीरीज खेली थी हमने, उसमें हांगकांग की टीम थी, नेपाल थी, कुवैत थी और हमारी कतर की टीम थी। तो विकेट कीपर आपको पता है इज अ वेरी टफ जॉब फॉर ऑल विकेट कीपर्स। ठीक है। एक चीज और है शाहजेब, ये तमाम चीजों का सारा इन्हिसार एक ही चीज पर होता है कि स्पोर्ट्समैन के लिए उसकी फिटनेस। तो शाहजेब फिटनेस के लिए क्या करते हैं? नॉर्मली जो मेरा फिटनेस प्लान है, मेरे यहाँ पे हमारे ट्रेनर हैं
ख्वाजा रोहेल अली, वो बहुत ही सर्टिफाइड ट्रेनर है। पाकिस्तान में भी उन्होंने काफी टीमों के साथ काम किया है, नॉर्वे में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम के साथ भी काम किया है। ठीक है। तो मेरा जो डाइट प्लान है और मेरा जो फिटनेस प्लान है वो मुझे प्रोवाइड करते हैं, तो उसी पे मैं स्टिक रहता हूँ अपने प्लान से। सही। अच्छा शाहज़ेब, अभी तक के आपके लिए सबसे टफ मैच कौन सा साबित हुआ, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा गेम रहा? अभी लास्ट टाइम हमने हांगकांग में खेला था, बहुत ही लाइक लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए थे हमारी टीम को जीतने के लिए अगेंस्ट हांगकांग। तो उसमें अब तक जो है ना मैंने 3 सिक्सेस मारे थे और 3 कंटिन्यूस 6 मार के चौथी बॉल पे आउट हो गए थे और वो मैच हम 1 रन से हार गए। वाह, 3 कंसेक्यूटिव 6 आपने मारे और आपने इस मैच को जितवाया, ये जबरदस्त। आप हार गए थे, मतलब एक तो मैच हम हार गए थे 1 रन से। अच्छा, लेकिन स्प्रिट खत्म नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन आपने उसको अच्छा मतलब 6 छक्के एक साथ मारने की कोशिश की। अगर ये मैच जीत जाते तो शाहज़ेब मैन ऑफ द मैच होते उस मैच के, ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं? अगर आप वो मैच जीत जाते, 3 छक्के लगाने के बाद चौथा भी लगा देते और 5वां भी लग जाता तो मैन ऑफ द मैच कहलाते फिर आप। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मैंने 44 स्कोर किया था। अच्छा। अगर 2 सिक्सेस और लग जाते तो मैन ऑफ द मैच तो होता ही था। अच्छा शाहज़ेब, क्या आप पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं लियारी में, क्योंकि आपने देखा है कि आप वहाँ से आपके टैलेंट पॉलिश हुआ है, तो वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं या क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं ओवरऑल? मुझसे जो है ना बहुत से लोग यहाँ कॉन्टेक्ट करते हैं, इवन माय सोशल मीडिया, तो वो मुझसे कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर कतर में आके खेले तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो मेरी ऑलवेज जो है यंगस्टर को सपोर्ट रहती है। सही। और इवन कोई अगर लड़का मैसेज करता है पर्सनली कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर मुझसे होता है पूरा तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ, या किट है या शूज है, कुछ भी है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं यारी में जो है ना एक अकेडमी बनाऊं, उसमें हमारे जो भी यंगस्टर है जो मतलब इनके पास पैसे नहीं है, फीस पे नहीं कर सकते अकेडमी की और इक्विपमेंट्स खरीद नहीं सकते, तो उनको मैं जो है ना सपोर्ट करूँ। ठीक है, कतर की क्रिकेट टीम के आप कप्तान हैं, ज़रा एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। क्रिकेट टीम के अंदर एज अ प्लेयर खेलना और एज अ कैप्टन खेलना, दोनों में डिफरेंस क्या है शाहज़ेब के लिए? देखिए, लास्ट टाइम मैं जब अंडर 25 कतर नेशनल कतर का कप्तान था अंडर 25, तो उसमें चैलेंजेस आपको जो है ना बहुत आती हैं। उसमें ये है कि आपको जो है ना फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि पूरी टीम जो है ना आप लीड कर रहे होते हैं। सो एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन खेलना इज डिफिकल्ट, यू नो, बहुत डिफिकल्ट रहता है। चैलेंजेस बहुत आती हैं, क्योंकि आपको जो है एंड ऑफ द डे आपको जो है ना जवाब देना पड़ता है आपकी टीम के रिजल्ट्स के बारे में। तो उसमें एफर्ट तो बहुत। शाहज़ेब, आखिर में आप नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से? मेरा तो यही तमाम को यही यंगस्टर को मैं जवाब दूंगा कि बताना चाहूंगा कि आप जो है अगर कोई भी स्पोर्ट्स में, इवन के क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, या कोई भी स्पोर्ट्स में आप अगर खेल रहे हैं तो उसको जो है ना आप पंक्चुअलिटी के साथ खेलें। आप जो है ना फोकस के साथ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई यार में अगर इसमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ खेलना 15 दिया, बिल्कुल ठीक। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो 1 महीना 2 महीना खेलते, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, वो जो है ना क्विट करते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए बहुत लंबी एक मेहनत है। बिल्कुल, तो एक है उसके लिए। बहुत अच्छी बात की आपने शाहज़ेब जमील, आप कौम का फ़ख्र हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप मेहनत से आगे बढ़ते रहें और पुरअज़्म रहें। गुड लक। बिल्कुल अफशीन, आपने देखा कि लियारी के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बड़ी है कि आप एक शख्स को देखते हैं कि वो लियारी के अंदर पैदा होता है, फिर वहाँ पर क्रिकेट खेलता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अंडर 16, अंडर 19, देन ही बिकेम सडनली विद अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बिकेम अ कैप्टन ऑफ कतर्स टीम। तो ये एक बड़ा बहुत मोटिवेशन है एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक के जाना। और ये मैं इस बात में सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने लियारी जैसे लोकेलिटी को सपोर्ट किया और वहाँ से ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, जो यूथ है उसका टैलेंट सामने लेकर आए, और अब वहाँ से हर कोई कुछ ना कुछ बनते हुए आगे हम देख रहे हैं, किसी ना किसी मुकाम पर पहुँचे में वो बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे याद है, मैं जिक्र करता हूँ आलिया सुमरो का, वो जो हमारे पास बॉक्सर आती है, बच्ची प्यारी सी शहजादी, वो भी माशाल्लाह थाईलैंड गई और उसने पूरे नाम रोशन किया पाकिस्तान का। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के मैदान भी लियारी से, बिल्कुल स्पोर्ट्स के मैदान से हमने देखा है कि लियारी से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकला है।
अब हमारे पास दूसरे गेस्ट कौन है? दूसरे गेस्ट भी हमारे पास मौजूद होंगे और आज हमने ज़रा बुलाया उन लोगों को जो आपकी मोटिवेशन का हिस्सा बनेंगे। उनके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि उनका ताल्लुक किससे है, लेकिन बता देता हूँ कराटे चैंपियन हैं, कराटे करना जानते हैं और कराटे मास्टर हैं। इनका भी तारुफ कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ये भी आपके लिए एक मोटिवेशन होंगे। अब इन लोगों को लाना इसलिए ज़रूरी है कि क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, बॉक्सिंग हो गई और गोल्फ हो गया या फिर आपके जो है वो वॉलीबॉल हो गई या फिर आपके कराटे हो गए, ताइक्वांडो हो गया, ये तमाम स्पोर्ट्स जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में जाना चाहता है। सो यू जस्ट हैव टू सपोर्ट, यू जस्ट टू हैव टू बी अ बैकबोन ऑफ योर चाइल्ड। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और इनकी कहानी भी बताएंगे कि साहब कौन है। स्टे विद अस।